18 जून को टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए पनडुब्बी टाइटन विस्फोट का शिकार हो गया। हादसे में पनडुब्बी टाइटन पर सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गया। हादसे के लगभग 2 सप्ताह बाद टाइटैनिक के मलबे के करीब 1600 फीट की दूरी पर टाइटैनिक डुब्बी मलबा मिला। ओह माय गॉड! आखिर क्या हुआ था? ओशन गेट अमेरिका का एक ऐसा टूरिस्ट कंपनी है जिसकी स्थापना साल 2009 में किया गया था। यह कंपनी टाइटन पनडुब्बी बनाता था और समुद्र में डूबे जहाज के मलबे दिखाकर पैसा कमाना चाहता था। इस सफ़र में केवल 5 लोग थे, जिसमें से पनडुब्बी को बनाने वाले पायलट और ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस, ब्रिटेन के अरबपति बिजनेसमैन हर्मीस हार्डिंग, पॉल ऑनरी नॉर्जेलैंड, शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद इनमें सवार थे। करीब 17 जून 2023 को यह सफ़र शुरू होता है। ये 5 लोग अपना शौक़ पूरा करने के लिए टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। 1912 में टाइटैनिक डूबने के बाद इसको तलाश करने के रेस्क्यू जारी रही। अटलांटिक ओशन के खास वजह के कारण इतना आसान नहीं था। 1985 में आखिर टाइटैनिक का मलबा मिल ही गया। टाइटैनिक अपने पीछे ढेरों सारे राज छोड़ गया था कि इनके जवाब तलाश करने का वक्त आ गया था। टाइटैनिक मलबा को कई लोगों ने देखने गए। कुछ सालों बाद टाइटैनिक मूवी बनाया गया, जो कि इस मूवी में बहुत सफलता हासिल की, लेकिन अब तक टाइटैनिक मलबा को देखने के लिए लोगों का सपना बन गया और इस मलबा को देखने के लिए टूरिज्म भी जाना शुरू हो गया। रविवार की सुबह 18 जून को पनडुब्बी टाइटन को इस सफ़र का शुरू होता है। आखिर टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट के बाद, जो कि पानी के ऊपर एक जहाज से राब्ता टूट गया। 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगते हैं तो 15 मिनट पहले पोलर प्रिंस जहाज को कनेक्शन टूट जाता है। अगर 2 घंटे पहुंचने में लगे थे तो 15 मिनट पहले कनेक्शन टूटने का मतलब था कि ओशन पनडुब्बी टाइटैनिक के पास पहुंच चुका होगा। समुद्र की इस गहराई में सूरज की रोशनी का पहुंचना नामुमकिन है। यहाँ हर वक्त अंधेरा ही होता है। इतनी गहराई में कनेक्शन का टूटना आम बात नहीं होता, लेकिन इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। ये यात्रा 7 घंटों का था। 12 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक वापस लौटना था, लेकिन जब 7 बजे तक पनडुब्बी से कोई कनेक्शन नहीं हुआ तो न ही वो वापस लौटे। अब ऊपर खड़ी मदरशिप जहाज के क्रू मेंबर के पसीने छूटने लग गए थे। कनेडियन रिसर्च वॉलर प्रिंस ने पनडुब्बी की तलाश करना शुरू कर दिया। उन्होंने यूएस गार्ड से संपर्क करके मदद के लिए बुलाया गया। अगले दिन सोमवार को यूएस शिप और कनेडियन शिप से परे एरिया को सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने समुद्र की सतह पर ही नहीं बल्कि सोनर स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी। अगले 2 दिनों तक तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन पनडुब्बी का कोई अता पता नहीं चला। लेकिन एक उम्मीद की किरण नज़र आया। बुधवार की सुबह पानी की गहराई में कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आवाज़ें अंडर वाटर रडार की वजह से सुनाई दी। फ़ौरन ROVs को आवाज़ की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटन का पता नहीं चला। लेकिन अब टाइटन को हमेशा के लिए खो देने का डर सता रहा था, क्योंकि उस पनडुब्बी में जितना ऑक्सीजन था वो 4 दिनों तक ही सीमित था। इस वक्त 4 दिनों से 3 दिन गुजर चुका था। लेकिन यूएस और कनाडा, फ्रांस की टीम ने हार कहाँ मानने वाले थे। तीसरे दिन दोपहर 12 बजे ROVs को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया, लेकिन वहां पहुंचकर जो देखा गया वाकई दिल दहला देने वाला मंजर था। VRC टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंचा तो उसने टाइटैनिक के सामने का हिस्सा टाइटैनिक
के दूर 1600 फीट की दूरी पर पड़ा हुआ था, जो कि देखने गया टाइटैनिक के मलबे को। अब उसका मलबा ही पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गया। इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दिया गया। ओशन गेट की सेफ्टी पर कई सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि जिसमें से 5 सवार थे उनका कोई अभी तक अता पता नहीं चला।